ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। इनका क्या है? क्रिटिकल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इंक्रीज और डिक्रीज फॉर फिक्स अल्फा एज इन डिक्रीजेस। तो ये तो आपको ग्राफ बना के दिख जाएगा। सर एक्यूरेसी का रैंक पे इफेक्ट पड़ता है क्या? हाँ ऑब्वियसली पड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग कम होगी तो आपके रैंक बेटर आएंगे, है ना, फर्क पड़ेगा। अच्छा, ISI DMS है वो अभी है ना, बता दिया उसका मैंने, ठीक है। सो ना, बाकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए हमारे पास DPPs हैं, यू कैन प्रैक्टिस। जो ISI MStats के लिए पूछ रहे हो तो हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम सेट है ना, सो इफ़ यू ज्वाइन आपको मिल जाएगा। अभी आप ISI MStats का रिकॉर्डेड कोर्स ऐप पे है, 1000 का है, यू कैन परचेज। उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं, एंड देन साथ में आपको प्रॉब्लम सेट भी मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, ड्राइव का लिंक है वो मिल जाएगा, उसमें सारे प्रॉब्लम सेट हैं, DPPs के नाम से हैं, प्रॉब्लम सेट हैं, PYQs भी हैं, दैट्स ऑल। हाँ क्वेश्चन पे आते हैं तो हम्म, तो इसमें क्या डाउट है जी, बताइए। कि कंसिडर अ रैंडम वेरिएबल x फॉलोइंग अ क्या है, 2 पैरामीटर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये दे रखा है PDF आपको, एंड लैम्डा स्केल, थीटा लोकेशन है, x1 x2 xn IID है, तो 4 एस्टिमेटर दे दिया है। विच आर द फॉलोइंग एस्टिमेटर इन आर कंसिस्टेंट। सर इसमें डिनोमिनेटर में n-1 होगा ना, क्योंकि हम तो थीटा को एस्टिमेट कर रहे हैं डिनोमिनेटर, x1 से। डिनोमिनेटर में n-1 होगा ना n की जगह, क्योंकि थीटा तो अननोन है, हम x1 से फर्स्ट ऑर्डर स्टेट से रिप्लेस कर रहे हैं, वो मतलब एस्टिमेट कर रहे हैं। अच्छा। पर इसमें n दिया है। क्योंकि ये उसके जैसा नहीं है ना, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर वे में जाना पड़ेगा। तो मेनली आपको चाहिए कंसिस्टेंट एंड और इफिशिएंट। MLE निकाल सकते हो, MLE क्या आता है, आप MLE निकालो जरा, उससे काम हो जाएगा। MLE कंसिस्टेंट होते हैं ना, तो MLE से काम हो जाएगा आपका। तो MLE क्या आएगा इसमें, आप लैम्डा का MLE निकाल के देखो क्या आता है, तो पता चल जाएगा। इमिली तो सर ये बी वाला आएगा। तो वही आंसर है। MLE कंसिस्टेंट ना, तो सर जरूरी नहीं कि एफिशिएंसी जब देखे हम्म तो हम्म एफिशिएंसी जब देखे तो वो बेसल्स करेक्शन नहीं चाहिए ना, n-1 वाला नहीं चाहिए। इफिशियंसी के लिए मेनली तो पहले अनबैस्ड होना चाहिए, तो अनबैस्ड बनाओ, या तो वैसे ही आए मीन स्क्वायर एरर निकालना पड़ेगा उसके लिए। ये एंड और लिखा है ना, तो या तो हो या ना, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। या तो कंसिस्टेंट हो या इफिशियंट हो, दोनों हो तो भी चलेगा। ऐसा कुछ कहना चाह रहा है मुझे लग रहा है, क्या एंड। सर वही कंफ्यूज हो गया था। तो दोनों होना ज़रूरी नहीं है ना। और अगर अनबैस्ड है तो वेरिएंस निकालना है, क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट चेक, उसके लिए इफिशियंट चेक करने के लिए। अदरवाइज मीन स्क्वायर एरर्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो देख मुझे कहे आप MLE निकाल लो, MLE भी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। एंड और लिखा है तो क्वेश्चन क्लियर, ये तो एंड करो या और करो, दोनों में क्या मतलब है, ऐसा ऑप्शन हो जाए मान लो दोनों है तो थोड़े क्वेश्चन मुझे लगता है करेक्शन का नीड है इसमें। एंड और दोनों हैं। दूसरे वाले में क्या है कि XN be a simple symmetric random walk and YN be the random process whose value at time n equal to amount of time। तो पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा सिंपल सिमेट्रिक रैंडम वॉक क्या होता है, इसका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स क्या होती है, या एटलीस्ट है ना रिलेशन क्या होता है, ये पहले आपको जानना होगा।
फिर वही +1 और -1, मतलब वो दोनों हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है राइट और लेफ्ट में जाने का। और हम्म। नॉन रिकरेंट प्रोसेस होता है इतने। तो अब पूछ क्या रहा है कि तो फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू। तो वाई एन एक मार्कोव चेन है, वाई एन फंक्शन ऑफ एक्स एन है, एक्स एन फंक्शन ऑफ वाई एन है, या वाई एन इज अ स्टॉपिंग टाइम फॉर ईच एन बिलोंग्स टू एन नॉट। मतलब ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, जस्ट कंसेप्चुअल है ना, कि वाई एन रिप्रेजेंट कर रहा है रैंडम प्रोसेस, मतलब स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, whose value at time n is equal to amount of time the process xn spent above 0, that is in the 1 to n। तो मुझे लग रहा है वाई एन वो टाइम है जहाँ पे क्या हो जा रहा है, इसका जीरो, टोटल टाइम स्पेंड जीरो हो जा रहा है, ऐसा। तो देखना पड़ेगा सिंपल सिमेट्रिक रैंडम वॉक क्या है, पहले तो समझना पड़ेगा। सो ये मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ खास देखना पड़ेगा बना के। देखता हूँ एक मिनट। सो आई थिंक ये नेट का क्वेश्चन है सर। हम्म नेट का क्वेश्चन है ये। नेट का उठा के डाल दिया होगा। तो तो वाई एन क्या काउंट, वाई एन काउंट्स हाउ मेनी स्टेप्स अप टू टाइम एन द वॉक हैज बीन स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, बट यहाँ तो लिख रहा है कि अच्छा स्पेंड एवव जीरो, एवव जीरो मतलब क्या, पॉजिटिव कहना चाह रहा है कि वाई एन क्या है, वाई एन टाइम, मतलब यहाँ पे एक्स एन जो है ये है सिंपल सिमेट्रिक रैंडम वॉक, मतलब वही आगे जाने की प्रोबेबिलिटी हाफ, पीछे आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, वही ना। अब फिर आपसे ये कह रहा है कि वाई एन जो है, वाई एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, random process whose value at time n is equal to amount of time, ऐसा कुछ है, amount of time up to time n, ऐसा कुछ up to n, ये up to time n the walk has been strictly positive। तो ये कहना चाह रहा है कि the walk जो है has been positive, above zero मतलब positive, ऐसा कुछ है। तो आपसे क्या पूछा है, ट्रू या फॉल्स, नॉट ट्रू पूछा है, कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो मार्कोव चेन होने के लिए क्या होना चाहिए, मार्कोव चेन की क्या डेफिनेशन है, मार्कोव चेन कैसे डिफाइन करते हो। अगर मैं वाई एन ऐसा लिखूं तो क्या ये मैथमेटिकली ऐसा है कि कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, कार्डिनलिटी ऑफ द सेट k लेस देन इक्वल टू n सच दैट एक्स के इज पॉजिटिव, ऐसा कुछ। तो वैसे उसकी कार्डिनलिटी है कि कितने टाइम पे एक्स के पॉजिटिव होगा, एन के पहले ऐसे कौन कौन सा टाइम है जहाँ पे एक्स के पॉजिटिव है। एक्स के क्या है, सिंपल सिमेट्रिक रैंडम वॉक है। तो
मतलब थ्योरेटिकल रिजल्ट है ना, इसमें क्या है कि चारों स्टेटमेंट फॉल्स है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या मैं कह रहा हूँ मार्कोव चेन का क्या डेफिनेशन है कि फ्यूचर डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट नॉट ऑन पास्ट। तो क्या ये y n माइनस वन पर डिपेंड करेगा प्लस समथिंग, या मैं बोलूँ कि yn बराबर फॉर एग्जांपल अच्छा i है ना, या मान लो j है फॉर एग्जांपल अच्छा गिवन i, है ना। तो ये आपके पास है, आगे और भी चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जो एक्चुअल डेफिनेशन है मार्कोव चेन की, yn माइनस टू इज मान लो in माइनस टू, या कोई भी लिख सकते थे in माइनस टू एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। y ज़ीरो अगर स्टार्ट है तो i ज़ीरो तक। तो क्या ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ yn इज इक्वल टू j गिवन yn माइनस वन इज इक्वल टू n i, माइनस है वन। ना। ये डेफिनेशन है मार्कोव चेन की। सो इट्स टू सेटिस्फाई मार्कोवियन प्रॉपर्टी, यही है। सो ये डेफिनेशन है मार्कोव चेन की ना, इसको इक्वल होना चाहिए। तो क्या ऐसा होगा, आप ये चेक करो। तो मतलब ये एक्चुअली थियोरेटिकल रिजल्ट, इसका प्रूफ लिखना पड़ेगा हर स्टेटमेंट का आपको क्यों नहीं है। लेकिन इनमें चारों फॉल्स स्टेटमेंट ऐसे दे रखा है ना। एंड y1 को ऐसे भी लिख सकते हो, समेसन इंडिकेटर फंक्शन जानते होगे, ओवर एक्स के इज पॉजिटिव, यही ना। जो भी k की वैल्यू होगी, k फ्रॉम 1 टू n, या जीरो से स्टार्ट करोगे। टाइम कहाँ से स्टार्ट करते हो, जीरो से। तो x1 x2 xn अगर लेंगे तो ऐसा होगा। तो यहाँ y1 तक ले लेता हूँ फिर मैं ये है। स्टॉपिंग टाइम का डेफिनेशन पता है आपको? ये मेनली डेफिनेशन देखना पड़ेगा। मतलब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कहने का मतलब ये ना, ये चारों क्वेश्चन जैसे किसी थ्योरेटिकल है, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा या एग्जांपल ले लेके डिस्कार्ड करना पड़ेगा। एक जो भी तरीका है कि यू सर टेक। पहला वाला तो फॉल्स हो जाएगा ना, कहाँ डाउट बताइए इसमें, क्योंकि कहाँ सर अमाउंट राइट। ऑफ टाइम वो तो हर एक स्टेप पे डिपेंड करेगा। और ये एक्चुअली सम है यहाँ पे ना। तो yn, ये yn के बारे में पूछा ना, सारे ऑप्शन yn के बारे में है कि xn के बारे में है। सो सी ऑप्शन xn के बारे वाई में। के बारे में पूछा। अच्छा, मतलब ए फंक्शन ऑफ, क्या yn फंक्शन ऑफ xn है? डायरेक्ट xn पर डिपेंड तो नहीं कर रहा। वो तो कार्डिनलिटी ले रहा है ना बस, है ना। xn पे ऐसे डायरेक्ट डिपेंड नहीं कर रहा वो कि फंक्शन ऑफ xn हो। अगर yn का एक्सप्रेशन लिखोगे तो इसमें फंक्शन है, ये इंडिकेटर फंक्शन है 1 0, तो ये तो नंबर होगा। दिस विल नॉट बी फंक्शन ऑफ xn। हाँ सर। ये कोई नंबर आएगा ना, मतलब अकाउंट जितने भी है, मान लो n, मान लो 100 है तो 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, मैक्सिमम 100 हो सकता है। सो xn पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहा है ये, एंड ऐसे एक्शन भी नहीं होगा। तो मतलब ये जस्ट आपको ना एग्जांपल ले लेके जस्टिफाई करना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। मतलब ये जस्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको थ्योरेटिकली जस्टिफाई करना पड़ेगा। फिर स्टॉपिंग टाइम का डेफिनेशन देखो क्या होता है। सो दिस इज नॉट अ स्टॉपिंग टाइम। स्टॉपिंग टाइम का आप डेफिनेशन देख सकते हो, है ना। ये होता है स्टॉपिंग टाइम, मतलब टाइम हो, बट ये है ना के को, ये तो एक नंबर है, ये सेट ऑफ नंबर्स हैं। स्टॉपिंग टाइम का डेफिनेशन देखो क्या है। तो ये yn इज नॉट दैट। स्टॉपिंग टाइम का आपको डेफिनेशन देखना है, सो हो जाएगा। सो और किसी का कुछ डाउट है?